दोस्तों आज़ादी के 75 साल पूरे हो चले हैं और हम 76वें साल में आ रहे हैं। ऐसे में यूट्यूब भी आपको कुछ सौगातें दे रहा है। ये सौगातें व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन एज ए क्रिएटर ये सौगातें अच्छी नहीं हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपके आने वाले 3 महीने हो सकता है कि आपकी अर्निंग्स थोड़ी सी कम हो या कम हो, और साथ साथ आपको शॉर्ट की एक अच्छी न्यूज़ भी आपको देने वाला हूं। तो मैं हूं अभिषेक और आप मुझे जानते हैं टेक्निकल भटनागर के रूप में। दोस्तों आपको पता ही है कि मैं एक वीडियो कंट्रीब्यूटर हूं, यानी कि यूट्यूब के साथ जो भी नई नई अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको देता रहता हूं। दोस्तों 3 महीने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब तक क्या होता था कि यूट्यूब प्रीमियम की जो सर्विस होती थी वो 1 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पे होती थी, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो ऐसे में यूट्यूब ने भी अपनी इस फ्री सर्विस की जो ट्रायल है उसको बढ़ा दिया है। यानी कि 3 महीने के लिए आप ट्रायल आप ले सकते हैं और आपके पास ये मैसेज आ भी रहा होगा, वेदर आप एक क्रिएटर हैं, वेदर आप एक यूट्यूबर हैं या वेदर आप एक व्यूअर हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। देखिए, फ़ायदा जो है वो है व्यूअर को। अभी क्या होता है कि हमारी जो वीडियोस चलती हैं तो उन पे स्किपेबल एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स, बम्पर एड्स और तरह तरह के एड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे एज ए क्रिएटर मुझे अर्निंग होती है और एज ए क्रिएटर आपको अर्निंग होती है। व्यूअर को कई बार ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है कि ये फालतू के ऐड आ रहे हैं और मैं इस ऐड को देखना नहीं चाहता। उसको देखने के ना देखने के कई सारे रीजंस भी हो सकते हैं, या इरिटेशन हो सकती है, आदमी की पर्सनल एक इच्छा भी होती है कि वो एड्स फ्री चीज़ें देखना चाहता है। उसे क्रिएटर से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उन्हें उस इरिटेशन से होती है जो एड्स के द्वारा दी जाती है। तो अगर वो यूट्यूब प्रीमियम को यहाँ पर ले लेता है, मान लीजिए 3 महीने के लिए कोई व्यूअर आपका ले लेता है, तो आपके जितने भी एड्स होंगे उसको नहीं दिखाई देंगे। मतलब ये है कि यूट्यूब को उसने पे कर दिया, फिलहाल तो फ्री है, लेकिन आगे जाके अगर वो पे कर देता है तो आपके जो भी वीडियोस होंगे उसमें कोई एड्स यहाँ पर स्पॉन्सरशिप के नहीं आएंगे। अब सीधी सी बात है, जब एड्स नहीं आएंगे तो एज ए क्रिएटर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर वो आपकी मेंबरशिप लेता तो वो आपको फ़ायदा होता, लेकिन उसने मेंबरशिप नहीं ली है, उसने यूट्यूब प्रीमियम लिया है। अब यूट्यूब प्रीमियम का मतलब ये है कि आपकी वीडियोस तो देखेगा ही देखेगा, साथ साथ जितने और चैनल्स की वीडियो को वो देखेगा तो वहाँ पर भी उसको एड्स दिखाई नहीं देंगे। अब इससे 2 बातें बनती हैं। अभी 3 महीने, अगर मान लीजिए आज कोई अपने आप को रजिस्टर करता है तो 3 महीने तक उसको एड्स दिखाई नहीं देंगे। दैट मीन्स 3 महीने तक हो सकता है कि जो चैनल्स की अर्निंग है, नॉट इन अ सिंगल चैनल, हो सकता है कि सभी चैनल्स की अर्निंग यहाँ पर डाउन हो जाए। अब डाउन हो जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में मेरे साथ बने रहो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो 3 महीने की सर्विस लेने के बाद अगर वो रिचार्ज कराता है, यानी कि उसे अपडेट करता है, तो चलेगी उसकी सर्विस, नहीं तो वो वापस पुराने मेथड पे आ जाएगा जो अभी उसका मेथड चल रहा है। लेकिन 3 महीने, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ फ्री की चीज़ें अगर मिल जाएँ तो लोग हाथों हाथ लेते हैं। तो यहाँ पर एक खतरा है कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स ने फ्री वाली सर्विस जो 3 महीने के लिए मिल रही है, जहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक चला सकते हो, मतलब वीडियो चला सकते हो, आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, और बहुत सारी सर्विसेज वहाँ पर वो प्रोवाइड कराता है यूट्यूब प्रीमियम, अगर वो सर्विस आपके सब्सक्राइबर ले लेते हैं तो आपको अर्निंग्स यहाँ पर कम हो जाएंगी। ठीक है, आपकी सुपर चैट वगैरह ऑन रहेगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, आपका सुपर थैंक्स ऑन रहेगा, सुपर चैट ऑन रहेगी, आपकी शॉपिफाई वाली जो चीज़ है वो भी यहाँ पर ऑन रहेगी, यानी कि आपका जो स्टोर है वो यहाँ पर ऑन रहेगा। लेकिन जो बेसिकली गूगल एडसेंस की अर्निंग होती है वो आपकी यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई आपको दिखाई देगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 3 महीने जो हैं वो सबसे ज़्यादा चलने वाले 3 महीने हैं। क्यों? दीपावली आएगी, दशहरा आएगा, सारे मेन त्यौहार जो हैं वो सारे इस समय आएंगे, और जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं गूगल एडवर्ड्स पे जो एड्स लगाते हैं वो दीपावली के समय में बहुत सारा एड्स लगाते हैं, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है एज ए क्रिएटर। व्यूअर को तो विन विन सिचुएशन है, वहाँ 3 महीने के लिए उनको फ्री मिल गया है तो वहाँ तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन एज ए क्रिएटर आपको, मेरे को बहुत लॉस यहाँ पर हो सकता है। अब सपोज़ करिए कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं और मान लीजिए आपके 500 सब्सक्राइबर ने ये सर्विस एक्टिवेट करा ली, यानी कि उसने फ्री का जो था वो एक्टिवेट करा लिया। अब क्या करें कि किस तरह से अपनी अर्निंग्स को बूस्ट अप करें, उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तो उसको आप समझिएगा और देखिएगा। देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके चैनल पर व्यूज़ ठीक ठाक आते हैं, यानी कि आपके व्यूज़ हों, लाखों आते हैं, हज़ारों में आते हैं, तो आपको ऐसे CPC कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे, जो कीवर्ड्स ऐसे देखने पड़ेंगे जिनकी हाई CPC हो। मतलब ये है कि अगर अभी आप $1 वाले CPC वाले कीवर्ड पे काम करते हो तो आपको $2-2.5 वाले CPC वाले कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा।
तब आपकी जो अर्निंग्स है वो आपकी बढ़िया होंगी। साथ साथ आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स लेके आने होंगे जो इंडिया के अलावा, अगर आपके चैनल ऑडियंस इंडिया की ही है, आपको ऐसे कीवर्ड्स देखने होंगे जो इंडिया से बाहर भी चलते हों। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स यहाँ पर आपको कोशिश यही करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ पर लेके आने हैं, जिससे जितने लोगों ने भी, आपको पता तो चलेगा नहीं कि कितने लोगों ने यहाँ पर यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है, मेंबरशिप तो पता चलती है लेकिन यूट्यूब प्रीमियम का कोई नहीं आता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाई CPC कीवर्ड्स के ऊपर आपको वर्क करना है। यही एक सोल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो शॉर्ट्स के लिए आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉपीराइट जो थिंग है वो अब तक जैसे होता ही है कि आपने किसी का यूज़ किया तो एकदम से कॉपीराइट आ जाता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो शॉर्ट्स वालों को होगा। कैसे होगा? क्योंकि शॉर्ट्स में क्या होता है कि मैक्सिमम शॉर्ट अगर आप देखें, बहुत कम ऐसे क्रिएटर हैं जो ओरिजिनल क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि किसी का फैक्ट उठाया, किसी का जैसे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल चैनल्स हैं, उनके चैनल्स का उठाया और अपना एक शॉर्ट बना दिया। उनको फ़ायदा सबसे ज़्यादा इसमें होने वाला है, क्योंकि वो फिर कॉपीराइट उस हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा कि उसके अंदर अपना इनपुट डाल दिया होगा। और यूट्यूब की एक पॉलिसी चलती है कि अगर आप किसी का वीडियो ले भी रहे हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आपको उसमें केस में दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर शॉर्ट्स वालों का जो फंड है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ेगी और उनको उसका असर जो है यूट्यूब प्रीमियम से कुछ नहीं है। यूट्यूब प्रीमियम अलग चीज़ है, लेकिन शॉर्ट जो है वो अलग चीज़ है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो होंगे उस पर जो बीच में एड्स आते हैं वो यथावत आते रहेंगे, उसमें यूट्यूब प्रीमियम काम नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूट्यूब प्रीमियम जो है वो बेसिकली वर्क करता है लॉन्ग वीडियोस पे। तो यहाँ पर लॉन्ग कंटेंटर के जो वीडियोस हैं उस पर असर आएगा, शॉर्ट्स पे असर नहीं आएगा इस चीज़ का। तो पहली बात ये आती है कि जो लॉन्ग क्रिएटर्स हैं उनको थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी में यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी। शॉर्ट क्रिएटर्स जो हैं उनके लिए अच्छी चीज़ हो रही है कि उनको जो फंड्स हैं वो अब दोबारा से रिलीज होंगे, और गूगल एडसेंस के साथ या कहूँ शॉर्ट्स के साथ जो एडसेंस की अवेलेबिलिटी है वो बहुत सून आपको देखने को मिल जाएगी। अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं आया है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया है। कुछ अपडेट्स उसके आने लगे हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो आने वाले दिनों में मोनेटाइज प्रॉपर तरीके से होंगे, और जैसे आप यूट्यूब की वीडियोज़ को करते हैं पैसे कमाते हैं, उसी तरह से आप शॉर्ट्स से भी पैसे आगे कमाएंगे। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगी और इससे यूट्यूब क्रिएटर्स पर बहुत ज़्यादा असर आने वाला है। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके बताइएगा।